कहानी है एक ऐसे ग्रह की जिस ग्रह के लोग एक दूसरे के मन के विचार या इमेजिनेशन को सुन और देख सकते हैं। मूवी शुरू होती है एक न्यू वर्ल्ड नाम के ग्रह से। इस ग्रह के लोग एक अजीब बीमारी से पीड़ित होते हैं। इस बीमारी में होता यह है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के मन के विचार या इमेजिनेशन को सुन और देख सकते हैं वेब्स के थ्रू। इसी बीच हम टॉड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कुत्ते मैंची के साथ जंगल में होता है। तभी उसे एक प्रीचर नाम का आदमी दिखता है। टॉड उसके बारे में कुछ सोचने लगता है कि यहाँ क्या कर रहा है, जिसे प्रीचर सुन लेता है और टॉड को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे टॉड जमीन पर जाकर गिर जाता है। टॉड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत कमजोर होता है। टॉड प्रीचर के सामने कुछ भी नहीं है। टॉड अपने मन के विचार से बहुत परेशान होता है क्योंकि वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके कारण उसे कमजोर बोलते हैं और टॉड इस बात से बहुत परेशान रहता है। टॉड जिस शहर में रहता है उस शहर का नाम प्रेंटिस टाउन होता है और इस शहर के मेयर का नाम भी प्रेंटिस होता है। प्रेंटिस का एक बेटा भी होता है। इसके बाद हम एक स्पेस का सीन देखते हैं जहां से एक स्पेसशिप न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। यह स्पेसशिप इस ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स को सह नहीं पाता और क्रैश हो जाता है। इसमें एक लड़की बच जाती है, बाकी सारे क्रू मेंबर्स मर जाते हैं। उस लड़की का नाम वायोला होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉड अपने पिता बेन के साथ खेत में काम कर रहा होता है। खेत में काम करके जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे वायोला अपने घर में दिखती है चोरी करते हुए। टॉड को देखते ही वायोला भागने लगती है। टॉड उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। लेकिन पीछा करते करते वो वायोला के क्रैश्ड स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि ये तो एक स्पेसशिप है। स्पेसशिप वाली बात बताने के लिए वो प्रेंटिस के पास जाता है जो शहर का मेयर है। लेकिन टॉड के मन के विचार से शहर के सारे लोग जान जाते हैं कि टॉड ने एक स्पेसशिप देखा है। टॉड प्रेंटिस के साथ उस स्पेसशिप के पास जाता है। प्रेंटिस टॉड से पूछता है कि सर्वाइवर दिखता कैसा है, जिस पर टॉड बताता है कि मैं उसका फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो भाग रहा था। लेकिन एक अजीब बात यह है कि मैं उसकी आवाज को नहीं सुन पाया, पता नहीं वो कैसे कर रहा था। दरअसल इस ग्रह की जो बीमारी होती है, इस बीमारी में औरत मर्द की बातों को सुन सकता है लेकिन मर्द औरत की इमेजिनेशन को नहीं सुन सकते। प्रेंटिस समझ जाता है कि टॉड ने लड़की देखी है। प्रेंटिस अपने आदमियों को बोलता है कि जल्दी से ढूंढो उस लड़की को। लड़की सब सुन के टॉड थोड़ा क्यूरियस हो जाता है क्योंकि टॉड ने पहले कभी लड़की नहीं देखी होती है। प्रेंटिस अपने इमेजिनेशन से वायोला को फंसा लेता है और उसे पकड़ लेता है। प्रेंटिस वायोला को अपने घर पर ले जाता है और उसे इस ग्रह की बीमारी के बारे में बताता है। इसके बाद प्रेंटिस वायोला से पूछता है कि तुम्हारी मदरशिप कितनी बड़ी है, जिस पर वायोला बताती है कि वो 4000 लोगों को बैठा सकती है, वो हमारी सबसे बड़ी शिप है। प्रेंटिस बोलता है कि वो कहाँ लैंड करेगी, जिस पर वायोला उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद प्रेंटिस बाहर चला जाता है। इसी बीच प्रेंटिस के बेटे की बेवकूफ़ी की वजह से वायोला को भागने का मौका मिल जाता है। वायोला भाग के उसी घर के नीचे छिप जाती है। प्रेंटिस को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो प्रीचर को बुलाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसे बताता है कि वायोला की शिप जैसे ही इस ग्रह पर लैंड करेगी हम उस पर कब्जा कर लेंगे और इसी के थ्रू उनकी दुनिया पर भी कब्जा कर लेंगे। इस बात को वायोला सुन लेती है। इसके बाद वायोला टॉड के घर देख लेता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी प्रेंटिस का आदमी टॉड के घर पर आता है वायोला को ढूंढने के लिए। लेकिन बेन जो टॉड का पिता है और टॉड दोनों मिलकर बोल देते हैं कि वायोला यहाँ पर नहीं। प्रेंटिस के आदमी को शक हो जाता है। तभी टॉड बेन को बताता है कि वायोला यहीं है। ये बात सुनकर बेन टॉड को बोलता है कि तुम्हें उस लड़की को वापस कर देनी चाहिए, लेकिन टॉड नहीं मानता। तो बेन बोलते हैं कि ठीक है, तब तुम्हें इस लड़की को लेकर फार ब्रांच के नाम की एक जगह पर जाना होगा। टॉड मान जाता है। वो लोग जैसे निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ प्रेंटिस और उसके आदमी आ जाते हैं जो वायोला को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वायोला टॉड के घर में रखी एक गाड़ी को लेकर भाग जाती है। टॉड भी उसके पीछे जाता है। वायोला और टॉड दोनों साथ में निकल जाते हैं। आगे जाके ये दोनों मिलते हैं तब वायोला बताती है कि वो पृथ्वी पर कभी नहीं गई। उसके दादा दादी ने इस सफर की शुरुआत करी थी और एक नए ग्रह की खोज के लिए निकल पड़े थे। पृथ्वी से यहाँ आने में 64 वर्ष का समय लगता है। टॉड ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है
इसके बाद वो लोग फार ब्रांच पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये लोग प्रेटिस टाउन से होते हैं तो फार ब्रांच के लोग इनसे थोड़ा गुस्सा होते हैं, क्योंकि प्रेटिस टाउन का इतिहास ठीक नहीं होता। क्योंकि अब फार ब्रांच के लोग प्रेटिस टाउन के लोगों को पसंद नहीं करते, इसीलिए जब टॉड अकेला होता है तो कुछ लोग टॉड के पास आते हैं और उसे वापस प्रेटिस टाउन जाने को बोलते हैं। तभी बीच में मेयर आ जाती है और उन सबको समझा के वहाँ से जाने को कहती है। अब क्योंकि टॉड और वायोला वहाँ से भाग चुके होते हैं तो प्रेटिस वायोला और टॉड को ढूंढ रहा होता है। उन्हें पता चल जाता है कि टॉड और वायोला फार ब्रांच में हैं, जिसके लिए वो निकल जाते हैं। इसके बाद हम वायोला को देखते हैं जो फार ब्रांच की मेयर से पूछ रही होती है कि वो अपने मदरशिप से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकती है, जिस पर मेयर बताती है कि हमारे पास उस शिप से कॉन्टेक्ट करने के लिए सिर्फ एक हेवन है। दरअसल हेवन एक बहुत बड़ी शिप होती है जो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। वायोला सुबह जाने को कहती है। इसके बाद वायोला और टॉड दोनों अलग अलग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती। टॉड अपने माँ के द्वारा लिखी गई डायरी लेके वायोला के पास आता है और वायोला को बताता है कि ये मेरी माँ की डायरी है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। टॉड अनपढ़ होता है इसलिए वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उस एक युद्ध में उसकी सारी किताबें को जला दिया गया था। इस पर वायोला बोलती है कि मैं तुम्हें पढ़ के सुना सकती हूँ। इसके बाद वो डायरी पढ़ने लगती है। इसके बाद वायोला डायरी पढ़ के बताती है कि डेविड प्रेटिस, जो प्रेटिस टाउन का मेयर है, सारी औरतों को मरवा दिया, क्योंकि उसे ये कभी मंजूर नहीं था कि औरत उसकी बातें सुन सके। लेकिन वो नहीं, एक साजिश के तहत सारी औरतों को मार दिया गया। डेविड प्रेटिस अपनी मनोविचार को सबसे बेहतर तरीके से काबू कर सकता है और दूसरे के मनोविचार को बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकता है। वो इस चीज में सबसे माहिर है। अब क्योंकि मेयर के इस साजिश की वजह से टॉड की मम्मी भी मारी गई थी, तो ये सब सुन के टॉड को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सबको मार डालने की सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं डेविड प्रेटिस टॉड और वायोला को ढूंढते ढूंढते फार ब्रांच पहुंच जाता है और वहाँ की मेयर से पूछता है कि वायोला कहाँ है, जिस पर वो मेयर बताती है कि पढ़ लो मेरी मन को। अब क्योंकि वो मेयर तो औरत है तो ब्रिटिश उसके मन विचार को नहीं पढ़ सकता। इधर टॉड को पता चल जाता है कि प्रेंटिस यहाँ आ चुका है। वो वायोला को लेके फार ब्रांच से शिप की तरफ भागने लगते हैं। तभी उन्हें पिक्चर देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। टॉड और वायोला भाग के एक शॉप के अंदर घुस जाते हैं। उस शॉप में एक लेडी होती है जो उन पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वायोला और टॉड मना करते हैं। तभी पीछे से पिक्चर आने ही वाला होता है कि वो लेडी शॉप के बाहर गोली चलाने लगती है, जिससे पिक्चर अंदर नहीं जा पाता। ये बात प्रेटिस को भी पता चल जाता है कि टॉड और वायोला एक शॉप के अंदर छुपे होते हैं। सो प्रेटिस टॉड के पिता बेन को लेके आया होता है, तो बेन को बोलता है कि तुम अपने बेटे को चाहो तो बचा सकते हो, उसे लेके चले जाओ और लड़की को हमारे हवाले कर दो। बेन शॉप के अंदर जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनके साथ वायोला होती है। दरअसल यह एक टॉड के पिता द्वारा बनाया गया एक इमेज होता है, इमेजिनेशन होता है। इसी बीच टॉड और वायोला पीछे से भाग जाते हैं। टॉड और वायोला एक बोट के जरिए नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां प्रीचर आ जाता है और टॉड के कुत्ते मेंची को पकड़ के और उसे मार देता है। टॉड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो नदी के तेज धार में बह रहा होता है, वो वापस नहीं जा सकता। मेंची के मर जाने से टॉड को बहुत दुख होता है और उसे गुस्सा भी आता है। जैसे तैसे वो लोग हेवन यानी उस शिप के पास पहुंच जाते हैं। फिर वायोला शिप से कांटेक्ट करने वाली एंटीना को ढूंढने लगती है, लेकिन एंटीना टूटा हुआ होता है और टॉड उसे रिपेयर करने के लिए जाता है। टॉड एंटीना ठीक कर देता है। जैसे ही वायोला अपने मदरशिप से कांटेक्ट करने वाली होती है तभी वह प्रीचर आ जाता है और वायोला पर हमला कर देता है, लेकिन वायोला प्रीचर को अपने एक गैजेट की मदद से उसे जला देती है। इधर टॉड और प्रेंटिस के बीच लड़ाई हो रही होती है। तभी टॉड प्रेंटिस को अपनी नाइफ से हिट करके भाग जाता है और एक जगह छिप जाता है, लेकिन प्रेंटिस टॉड को ढूंढ लेता है और टॉड को जैसे ही मारने वाला होता है, टॉड अपने इमेजिनेशन से उन सारी औरतों को लाता है जिसको प्रेंटिस ने मारा होता है। वो सारी औरतें प्रेंटिस को कमजोर और बुज़दिल कह रही थी, जिससे प्रेंटिस का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए वहां वायोला आती है और प्रेंटिस को मार देती है। इसी बीच वायोला की मदरशिप भी आ जाती है, जिसे देखकर प्रेंटिस से सारे आदमी भाग जाते हैं। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि वायोला के शिप पर, जहां टॉड मेडिकल चैम्बर में लेटा होता है,
और इसके बाद वो लोग उठते हैं और बातें करते हैं। इसी के बाद मूवी की समाप्त हो जाती है।